नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का सीमा विवाद 1947 से चलता चला आ रहा है। अब मैं आपको ये बात सुन के आपको लगेगा क्या दोबारा से सीमा विवाद हो गया है? ऐसा बिल्कुल है। अब की बार जो सीमा विवाद हुआ है वो जम्मू कश्मीर के इलाके में ना होकर गुजरात के कच्छ इलाके में हुआ है। और ये 90 के दशक का एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था सीमा विवाद वाला। लेकिन इस समय यह विवाद क्यों उठा है, राजनाथ सिंह ने अपने इसके बारे में एक भाषण क्यों दिया है, उस भाषण में पाकिस्तान को क्यों चेतावनी दी है, हमारे सेना प्रमुख ने क्यों चेतावनी दी है, इसके बारे में आपको पूरी बात समझाने का प्रयास करूंगा। इस बात को समझाने में देखिए ये पूरा न्यूज़ के माध्यम से पता चला, जिसमें ये बताया भी गया था कि हमारे राजनाथ सिंह ने बोला है कि अपनी हद में रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा है, यहाँ पे जो इनका इलाका है सर, जो कच्छ का इलाका जहाँ डिस्प्यूटेड है, उसमें क्या कर रहा है, अपना सेना का बैरक बना रहा है, अलग अलग तरीकों की चीजें बना रहा है, मतलब एक तरीके से सेना के तरीके से मजबूत कर रहा है, वहां की स्थितियों को बदलने का प्रयास कर रहा है। अब बदलने का जब प्रयास कर रहा है तो 2 अक्टूबर का दिन था जब हमारे रक्षा मंत्री जी संबोधन दे रहे थे गुजरात में, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। इस मुद्दे को उठाने को चेतावनी देते 1965 के युद्ध के विवाद की। 1965 का जो युद्ध था उसमें हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को जूतों से मारा था, मतलब बूटों से रगड़ दिया था, और बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान की हार हुई थी। और पाकिस्तान की इस हार के बाद ये तिलमिला उठे थे, और तिलमिलाने के बाद जाहिर सी बात है कि ये जो विवाद है, जो कि एक तरीके से कोई विवाद है भी नहीं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के द्वारा बनाया हुआ पूरा विवाद है, जो कि एक सीमा विवाद को लेके ये उठने लग गया और मामला बढ़ता बढ़ता आज देखिए आज तक भी आ गया है और आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। और जो सीमा विवाद हो गया था सरक्रीक का सीमा विवाद क्या था, इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच गया। इंटरनेशनल कोर्ट जब पाकिस्तान पहुंचते हैं, देखिए जब भी मार खाते हैं तो हमेशा वो अपने पिताजी के पास भागते हैं। तो जब यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे अपनी पूरी बात रखी, भारत ने अपना पूरा पक्ष रखा, अपनी पूरी बात को समझाया, जिसको मैं अभी आपको पीछे अगले स्लाइड में समझाऊंगा कि भारत ने क्या पक्ष रखा, पाकिस्तान ने क्या रखा। तो इंटरनेशनल कोर्ट ने देखिए जो फैसला भी दिया ना, वो भी भारत के पक्ष में ही था। लेकिन क्या नाम है, 1984 का जो शिमला समझौता है भारत पाकिस्तान का, तो इसमें क्या होता है कि जो भी इन लोग का आपस में विवाद है, ये दोनों पक्ष द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता करने के बाद किसी भी मुद्दे को सुलझाएंगे। लेकिन जब द्विपक्षीय वार्ता शिमला समझौता जो हो जाएगा, तो उसमें तहत जब द्विपक्षीय वार्ता होगा तो इंटरनेशनल जो कोर्ट है, इसका जो भी फैसला है देखिए वो लोग नहीं मानेंगे। अगर इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को ये लोग मानने पे आ जाएंगे तो भारत या पाकिस्तान दोनों को अपने अपने दावे छोड़ने पड़ेंगे। अपने दावे छोड़ के इंटरनेशनल कोर्ट बात माननी पड़ेगी, और जो स्थिति जो ये मैप के माध्यम से बताएंगे कि हाँ कहाँ पे आपकी सीमा है, वही फिर इनको निर्धारित करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी ना होने के कारण देखिए क्या हुआ कि क्या नाम है, जो ये है डरहम विश्वविद्यालय, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने अपना एक अध्ययन किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि ये जो न्यायाधिकरण है, मतलब जो कोर्ट में बैठे थे पैनलों ने ये डिसाइड किया कि भारत ने जो भी दावे किए हैं, तो 90% दावों पर सहमति व्यक्त की कि भारत 90% हिस्से का हकदार है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाए, ऐसा था। लेकिन अब पाकिस्तान देखिए क्या है, विवाद को बढ़ाता चला जा रहा है, विवाद सुलझाने की तरफ बढ़ ही नहीं रहे, वो नए नए दावे करते चले जा रहे हैं। अब नए नए दावे करने में देखिए ये है कि ये मैप के माध्यम से समझें तो ये हमारा गुजरात का इलाका है, ये गुजरात है हमारा, और ये देखिए कटोरिस्तान है। कटोरिस्तान का कहना ये है कि जो हरा वाला हिस्सा है, ये जो आप हरा वाला हिस्सा देख रहे हैं पूरा, ये हिस्से से मतलब कि पूर्वी हिस्सा जो है सरक्रीक का, वो वहाँ से बॉर्डर हम मानेंगे और ये हमारा है। और भारत का कहना है कि देखिए ये नॉन डिस्प्यूटेड लाइन है ये चीज़, उसके बाद ये पूरा विवाद यहीं तक का है, ये पूरा विवाद है। ये हिस्सा भारत मानने को तैयार है कि ये हिस्सा हमारा है। ये बस एक छोटा सा देखिए क्या है कि ये अरब सागर है, अरब सागर से अंदर की ओर ये कच्छ ये खाड़ी है, खाड़ियों में ये क्रीक बनी हुई है, यहाँ पे समुद्र का भी जल जाता है और नदी का साफ पानी में मिलता है, यही इलाका है। और अपने आप में बहुत ही खतरनाक इलाका, खतरनाक कहें इतना निर्जन स्थान है जहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता। वहाँ पे हमारी भारतीय सेना जाती है और उस बॉर्डर की रक्षा करती है। वहाँ का पूरा ये विवाद है। अब विवाद में क्या है कि क्या नाम है, पाकिस्तान हवाला क्या देता है कि जो कच्छ के राजा थे और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो हेड थे, उन्होंने आपस में समझौता 1914 में किया था, और उसमें बोला था कि जो भी कच्छ का ये हिस्सा है वो सिंध के हिस्से में चला जाएगा। अब सिंध के हिस्से में कैसे जाएगा, अगर हम उसको मैप के माध्यम से समझेंगे तो उसको मैप के माध्यम समझते हैं, तो मैप के माध्यम समझने से पहले आप ये समझिए पाकिस्तान की ये भी दलील थी कि जो सरक्रीक है एक दलदली जगह है जहाँ से जहाज नहीं गुजर सकता है, क्योंकि दलदली इलाका है, जहाज नहीं गुजर सकता, इसलिए इसको क्या नाम है ईस्टर बैंक की तरफ होने, मतलब आपसे बताया नहीं था, पूर्वी किनारा जो होता है
वहीं से पाकिस्तान अपना बॉर्डर मान रहा है, ये होना चाहिए। अब आप जो मैप के माध्यम समझेंगे तो ये देखिए, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये पूरा जो इलाका है ये सब बॉम्बे का प्रेसिडेंसी है, जिसमें इस समय का हमारा देखिए महाराष्ट्र भी आता है, अब ये गुजरात भी आता है, और ये इस समय सिंध है जो कि पाकिस्तान में चला गया, सिंध प्रांत। इस सिंध प्रांत को और ये गुजरात को अलग कर दिया गया था, जब बंटवारा हुआ तो इसमें अलग हो गया। तो यहाँ से हमारा भारत का मैप बनता है, और सारा डिस्प्यूट जो है सिर्फ एक छोटी सी जगह यहाँ पे, यहीं पे ही पूरा डिस्प्यूट है कि सिंध प्रांत अलग हो गया और गुजरात अलग हो गया। गुजरात में ही जो कच्छ है, कच्छ का वे गुजरात के क्षेत्र में आता है, और ये सिंध है, सिंध के क्षेत्र में भी जो उनका हिस्सा थोड़ा बहुत आता है, लेकिन उनको चाहिए आधा आधा, वो पूरा पूरा। अब भारत ने भी 1925 के मैप का हवाला दिया था, जिसमें क्या नाम पूरी पूरी लाइन खींच दी गई थी, और उस लाइन के आधार पे उस मैप को उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में प्रस्तुत किया था। आज भी भारत उसी पे टिका हुआ है कि जितना मेरा हिस्सा बनता है वही हम लेंगे, आगे हम आपसे मांग ले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या बोला, मध्य रेखा का सिद्धांत दिया, और उसके आधार पर उन्होंने ये बोला कि कोई भी जो अंतर्देशीय समुद्र या झीलों को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून सिद्धांतों के आधार पर दोनों विदेशों के बीच में समान रूप से रेखा विभाजित कर दी है। समान रूप से रेखा क्यों विभाजित कर दी है? समान रूप से रेखा विभाजित करने से पहले ये बताइए कि जो पाकिस्तान आपको थोड़ा सा काट के हमने दे दिया है, जो कि विभाजित हो गया भारत से, उस हिस्से को तो आप संभाल नहीं पा रहे हो, उस हिस्से को संभालने में आपको लाले पड़ रहे हैं, पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हो, उसके बाद अपना देश चला रहे हो। अब आपको ये भी हिस्से में आधा हिस्सा चाहिए जो कि आप चला नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान वहाँ पे ऐसा काम करता है कि जो फैक्ट्री का गंदा पानी होता है वो पूरा पूरा पानी वहाँ पे खोल देता है, और वो क्या नाम है, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जोन है वो। और वहाँ पे पाकिस्तान गंदा पानी खोल देता है, ऐसे इस कारण से बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। वो अपनी हरकतों से बाहर नहीं आती। उनको कल को हम अगर दे भी दें तो भी वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाएंगे, बल्कि उसको बर्बाद करके रख देंगे। अब वहीं हम बात करें तो भारत ने न्यायाधिकरण को ये बोला कि आप केवल सीमा कहाँ है इस पर ध्यान दें, ये मत बताएं कि जो पुराने तथ्य हैं उनको शामिल करके आप ये मत बताएं कहाँ सीमा होनी चाहिए। भारत ने दो टूक जवाब दिया। उसके साथ उन्होंने ये बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी और कच्छ के शासकों के बीच में 1819 की जो संधि हुई थी, उसके बाद कच्छ का क्षेत्रीय विस्तार अपरिवर्तित रहा है। मतलब 1819 की भी जो संधि हो गई उसके बाद से अपरिवर्तित रहा है। जैसे वो कच्छ जो है, वो कच्छ का इलाका जो है सरक्रीक, वो हमारे भारत के, वो गुजरात के अंदर में आता है, ना कि वो सिंध प्रांत में आता है। उन्होंने ये बात पूरी मेंशन की। उसके साथ साथ हम बात करें तो पाकिस्तान का ये भी कहना है कि 24 डिग्री चैनल जो है, 24 डिग्री चैनल जो कि देखिए ये 24 डिग्री है, इस 24 डिग्री चैनल से ये रेखा दिखे जा रही है कुछ इस तरह से पृथ्वी का, जैसे 23.5 डिग्री चैनल जाता है, 23.5 डिग्री कुछ इस प्रकार से हमारे यूपी सॉरी इसी के ऊपर से, सॉरी 23.5 डिग्री नीचे से जाता है, उसी जस्ट सेम तरीके से 24 डिग्री जाता है। तो ये गुजरात को यहाँ से काटना चाहता है कि ऐसे हम काट देंगे, तो क्या नाम है, इसको सीमा बना लीजिए। इसको सीमा क्यों बना लें? क्या मतलब कि क्या कि किसी के पिताजी का राज है क्या कि क्या नाम है, जो आपने बता दिया वही मान लिया जाएगा? तो इस, और उसके साथ साथ उसने ये भी बोला कि देखिए 3500 वर्ग किलो मील का जो विवाद है, ये पूरा विवाद पाकिस्तान दर्शाता है कि हमारे 3,500 वर्ग मील का विवादित क्षेत्र है, जिसके बारे में हम ये भारत ने अभी चर्चा भी की है कि ऐसा नहीं है। और थालविक सिद्धांत जो है, ये यूएन की एक बॉडी है जो कि समुद्र पे पूरा अपना नियम कानून बनाती है, जिसमें वो बोलती है कि अगर कोई नदी या खाड़ी दो देशों के बीच से गुजर रही है तो उसमें क्या करते हैं, सीमा को सामान्य रूप से उसके बीच से तय किया जाता है। ये चीज मानता है और भारत ये इस सिद्धांत को मानता है। भारत चाहता है विवाद को सुलझा लिया जाए, ये चीज को ऐसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। अब आप ये देखेंगे तो ये गुजरात है, गुजरात और गुजरात का इलाका कच्छ, जहाँ पे पूरा विवाद है, ये पूरा विवाद देखिए इस इलाके में है, इस इलाके में पूरा विवाद है। और ये है कराची। अब कराची है, अब आप देखिए कि ये सिंध नदी है, सिंध नदी चली आ रही है पूरा, और सिंध नदी आती तो अपना डेल्टा यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कुछ बनाती है, और ये अरब सागर है, ये अरब सागर है, ठीक है, ये अरब सागर में पूरी नदियाँ मिलती हैं। अब अरब सागर में सिंध नदी मिल रही, अपना डेल्टा बना रही है, और डेल्टा कुछ इस प्रकार के देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो बनाती है। ये बहुत ही दलदली ज़मीन होती है। दलदली ज़मीन होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं, उनको ये कटोरिस्तान से अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भारत को इसमें बहुत खर्चा करना पड़ता है, आसान काम नहीं है यहाँ पर एक तरीके से इसका सीमा की रक्षा करना। अब क्या है कि ये जो विवाद यहाँ पे फैला हुआ है, तो जो राजनाथ सिंह ने जी भी बोला कि इसी इलाके में ये जो इलाका है, ये जो इलाका है यहाँ पर, यहीं पे पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन कर रहा है और क्या नाम है, इस यहाँ की स्थिति को बदलने का प्रयास कर रहा है, जिसके लिए उनको चेताया गया है कि क्या नाम संभल जाइए, नहीं तो इसका दुष्परिणाम बहुत बुरा हो सकता है।
अगर आप ये मैप के माध्यम से, अब देखिए आपको थोड़ा बड़ा करके समझाएं, तो ये देखिए सरक्रीक क्या है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल कानून ये कहता है कि जो भी सीमा होती है वहां से उस देश का 200 समुद्री मील की दूरी तक का पूरा अधिकार होता है। मान लीजिए 200 समुद्री मील की दूरी, मान लीजिए ये है हमारा, ये है, ये पूरा मैप है, तो हमारा मान लीजिए ऐसे कुछ करके इस तरीके का ये हमारा पूरा इलाका जाता है। अब ये इलाके में मछली हो या प्राकृतिक संसाधन जो भी हो या निर्जीव वस्तुएं हो, मिनरल्स हो, समुद्र के नीचे का हिस्सा हो, ये सब में भारत का पूरा अधिकार बनता है, ये पूरा अधिकार भारत बनता है। लेकिन पाकिस्तान का क्या कहना है कि हाँ ये इसको इस तरीके से लेना चाहते हैं, इस तरीके से पूरा लेना चाहते हैं। तो इसका जो इलाका है ये पूरा क्या नाम है, पाकिस्तान के अंडर में हो, जैसा हो यहाँ का जो भी मछली हो, यहाँ का, ये एशिया का देखिए क्या होता है, एशिया की सबसे ज्यादा मछलियां इसी स्थान पाई जाती हैं। ये एक एशिया में सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाला स्थान के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ पे मिनरल, समुद्र, इस समुद्र का जो भी अधिकार है ये पाकिस्तान अपना बताते हैं कि मेरा है, ठीक है। अपना देश संभाल नहीं पा रहे हैं, अपना ये अधिकार बताने कानून के हिसाब से। भारत का कहना ये है। मेन विवाद ये देखिए, ये तो एक छोटा सा विवाद है, लेकिन मेन विवाद समुद्र को लेके है कि हमारी सीमा कहाँ तक है और इसका अधिकार किसके पास जाना चाहिए, इसके बारे में पूरी बात है। अब अगर हम बात करते हैं समुद्र में, देखिए तो क्या होता है सीमा विवाद में, इसमें देखिए वहां पे तेल भी है, गैस भी है, ये सब पूरी चीजें वहां पे ज्यादातर है। इसलिए भारत देखिए अपना अधिकार पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकता। और भारत पूरा अधिकार ना छोड़ने के साथ साथ हमारा बताएं तो देखिए मछली जो पकड़ते हैं, सबसे ज्यादा मछलियां भी वहां पर पकड़ी जाती हैं। अब आए दिन क्या होता है कि पाकिस्तान के मछुआरे कभी इधर आ जाते हैं तो भारत उनको गिरफ्तार कर लेता है, या हमारे मछुआरे सीमा का पार कर जाए। देखिए वहां पे ऐसी कोई सीमा बनी नहीं है कि कोई जान पाए, उनसे गलतियां अगर हो जाती हैं उस पार चले जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि मछुआरों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या का कारण बना होता रहता है। देखिए वो जो मैंने आपको बताया, पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील इलाका है। वहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आते हैं और क्या नाम है वहाँ पे अपना प्रवास करते हैं। अब वो जगह जब इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है तो उस जगह पे पाकिस्तान गंदा पानी छोड़ता है और उसको पूरे तरीके से बर्बाद करने का प्रयास भी कर रहा है। अब वो तरीके से अब हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने जब वे भाषण अपना दे रहे थे, उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 1965 की जब लड़ाई हुई थी 1965 में, तब ये भारत का झंडा देखिए लाहौर में फहराया गया था और हमारे भारतीय सेना के जवान वहां पे पहुंच गए थे। जब भारतीय सेना के जवान 1965 की जंग में पहुंच सकते हैं तो उसी ही तरीके से कराची का रास्ता, जो कराची, अगर आपको मैप में मैं दिखाऊं तो देखिए कराची का जो रास्ता है समुद्र की तरफ से, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कराची पे हमारी भारतीय सेना ने उसको वो पूरा घेर लिया था। कराची पे घेरने के बाद मैं जो कर रहा हूँ आपको देखिए, ये गुजरात है और ये कराची है, समुद्र का मतलब समझ लीजिए ऐसे कुछ रास्ता होगा कराची का। अब ये हमारे ही क्षेत्र में आते हो, अगर आप ज़्यादा आंख दिखाने की कोशिश करें तो ये रास्ता भी बंद कर सकते हैं और कराची तक भी भारतीय सेना पहुंच सकती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरीके से तैयार थी। बस केवल एक ऑर्डर देने की बात थी, कराची के यहाँ से चाची भाग जाती, इस स्थिति में उनको रख दिया जाता। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसके बाद हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने अपने भाषण में जब संबोधित किया पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वहाँ पे जो अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं मत करिए। देखिए क्योंकि क्या होता है उससे हमारी जो भारतीय सेना है उसको भी वहाँ पे बढ़ाना पड़ जाएगा। जैसे आप चाइना पाकिस्तान का देखे रहे, चाइना और भारत का आपने लद्दाख में देखा था कि जब विवाद हुआ था तो भारत को भी अपनी तरफ से फोर्सेस बढ़ानी पड़ी, चाइना भी बढ़ा रहा था, जिसमें खर्चा भी होता है, टेंशन का माहौल भी होता है। जिस सेम वही सेम चीज़ क्या नाम है यहाँ पाकिस्तान करने का प्रयास कर रहा है। हमारी ये थे सेना प्रमुख जी हैं जनरल द्विवेदी जी, उन्होंने ये बात बोली है कि अगर पाकिस्तान भौगोलिक रूप से अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद का परित्याग करना होगा, और हम ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के दौरान दिखाए गए संयम का प्रदर्शन नहीं करेंगे, घर में घुस कर मारेंगे अब की बार, अगर अब की बार आपने ऐसा कुछ करने का प्रयास कर दिया। उसके बाद राजनाथ सिंह ने यह भी बोला है कि क्या नाम है आपका इतिहास और आपकी भौगोलिक स्थिति दोनों बदल दी जाएगी अब की बार, अगर आपने ऐसा कुछ करने का प्रयास किया, या एक तरीके से भारत को पूरी तरीके से प्रोवोक कर रहा है पाकिस्तान कि दोबारा से ऐसी कुछ स्थितियां बने। क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो चालू है, और आपका ये जो सीमा विवाद है द्विपक्षीय विवाद है। भारत पाकिस्तान आपस में बैठ करके इस विवाद को सुलझा सकता है, लेकिन भारत की भी अपनी एक नीति है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। तो आपको आतंकवाद खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बातचीत कर सकते हैं, नहीं तो सीमा विवाद में आप ज़्यादा आंख दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी भारतीय सेना बहुत ज़्यादा सक्षम है
अपनी चीज़ों को लेने में। बस सरकार के एक ऑर्डर की देन है, उसके बाद तो आप भूल ही जाइए। अब आपको मैं ये फोटो के माध्यम दिखा रहा हूँ, देखिए क्या नाम है, ऐसे दलदली इलाका है हमारे बीएसएफ के जो है नंगे पैर देखिए ऐसे चल के पूरे सब चीज़ों को, जैसे वहाँ चलना, जैसी वहाँ की पर्यावरण स्थिति होगी, जैसा वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर होगा, उसी हिसाब से देखिए वहाँ पे उनको नौकरी करनी पड़े, उसको उस चीज़ को सीमा रक्षण नौकरी तो मैं गलत बोल दिया, इनकी ये मतलब देशभक्ति है जो वहाँ पे वो खड़े हुए हैं और सीमा की रक्षा कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे तरीके की गाड़ियाँ बनाई गई हैं, क्योंकि क्या नाम है दलदल इलाका है, कहीं कहीं पानी कहीं दलदल है, उन सब देखो कि गाड़ी के माध्यम से भी वो पेट्रोलिंग करते हैं, उसकी पूरी उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं, इस तरीके का इतना कठिनाई भरे काम करते हैं। आप हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या नाम है ये जो सीमा विवाद है इसमें भारत हमारा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा या नहीं देगा। नमस्कारम।